बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो हमने इससे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ा है। कुछ वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, पीरियाडिक मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। तो आज उसकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे और उसकी एक एग्जांपल है कि मोशन ऑफ मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, कि एक स्प्रिंग है और उसके साथ हमें एक मैस अटैच किया हुआ है और वो मैस जो है वो मूव करता है। और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की दो कंडीशंस हैं कि हर मोशन जो होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती है, बल्कि उसकी दो बुनियादी कंडीशंस हैं, दो बुनियादी शर्तें हैं। अगर वो किसी मोशन में भी वो दो शर्तें आ जाएं, वो दो शर्तें पूरी करे, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। F is directly proportional to x और F is directly proportional to acceleration, के जो फोर्स है वो भी इसके डिस्प्लेसमेंट के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, और जो एक्सेलरेशन है वो भी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ये SHM जो है इसकी ये दो बुनियादी शर्तें हैं। अगर कोई इस मोशन इन दो शराइत को पूरा करेगी, SHM होगी। बुक के ज़रिए पहले इसे थोड़ा सा रीड करते हैं, फिर अलग कापी पे इसको मज़ीद डिटेल से पढ़ लेंगे। तो वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप्स ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज़ दैट ऑफ हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम, कि एक सादा सी आसान सी मिसाल है SHM की, कि एक आपने स्प्रिंग है और उसके साथ मैस अटैच किया हुआ है और उसको आपने किसी टेबल पे रखा है, हॉरिजॉन्टली उसके साथ आपने मैस अटैच किया हुआ है। वो वर्टिकली नहीं है। वर्टिकली होता है ऐसे जो वाई एक्सिस पे होता है, ये वर्टिकली है, और ये एक्स एक्सिस पर है। जो एक्स एक्सिस पर जो चीज़ मूव करे उसे हॉरिजॉन्टली कहते हैं, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। और जो वाई डायरेक्शन में जो चीज़ मूव करे उसे कहते हैं कि ये चीज़ वर्टिकली मूव कर रही है। हमने एक स्प्रिंग रखा है और उस स्प्रिंग के साथ हमने मैस को अटैच किया हुआ है। ये स्प्रिंग है हॉरिजॉन्टली और इसके साथ हमने मैस अटैच किया हुआ है। ये बुक पर भी ये मैस अटैच स्प्रिंग वाली ये एग्जांपल मौजूद है कि ये स्प्रिंग है और उसके साथ मैस अटैच है, और ये जहाँ पर जो मैस है ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में है, न ये स्ट्रेच है और न ये कंप्रेस है। और जब नॉर्मल पोजीशन में है तो इस पर जो फोर्स है वो इक्वल टू ज़ीरो है, यानी फोर्स ज़ीरो है। तो अब जब हमने इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाई तो ये इस तरह अपने नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट थी उससे ये कुछ डिस्प्लेसमेंट मीन कि लंबाई फासला कुछ बढ़ गया है, तो ये डिस्प्लेसमेंट बढ़ी है। पहले ये नॉर्मल पोजीशन है इसकी, और यहाँ पर जब हमने इस मैस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाई है तो मैस ये इधर पड़ा था, यहाँ से ये आगे मूव कराया है। और जब हमने इसको मैस को रिलीज़ किया है, छोड़ा है, एक्सटर्नल फोर्स इससे हटाई है, तो ये अपनी नॉर्मल पोजीशन से यहाँ वापस चला गया। तो यहाँ पर जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस हो गया है और यहाँ पर स्ट्रेच हो गया है। स्ट्रेच मीन किसी चीज़ की जो लंबाई है उसमें इजाफा हो जाना, और कंप्रेस है किसी लंबाई का जो है वो सिकुड़ जाना आपस में। वो जो इधर ये स्प्रिंग है वो इसके ये जो बल हैं, बलदार से ये करीब करीब आ गया और यहाँ एक दूसरे से स्ट्रेच हुआ है, यहाँ पर दूर दूर हो गया है एक दूसरे से।
तो अगर फोर्स लगाएंगे किसी बॉडी पर जो स्प्रिंग के साथ अटैच है तो उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा। पहले एक्स यहाँ नॉर्मल था यानी ज़ीरो था, जब नॉर्मल था वो ज़ीरो था तो यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट ये बढ़ गया है और यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट जो है वो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जब भी लेना है वो मीन पोजीशन से लेना है तो डिस्प्लेसमेंट दोनों तरफ इंक्रीज़ करेगा, राइट को भी इंक्रीज़ करेगा और लेफ़्ट की तरफ भी इंक्रीज़ करेगा। जब फोर्स लगाएंगे तो स्प्रिंग स्ट्रेच होगा और लेंथ में जो है वो इंक्रीजमेंट आएगी, लंबाई बढ़ेगी, तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया। जब उसको हमने छोड़ा है तो मैस जो है वो, क्योंकि उसमें इनर्शी की फ़ोर्स होती है हर मैस में, तो वो अपनी मेन पोजीशन पे रुका नहीं है, स्टॉप नहीं किया, बल्कि दूसरी एक्सट्रीम पे चला गया। एक बीच में जो नॉर्मल पोजीशन होती है इसको मेन पोजीशन कहते हैं और इसके दाएं बाएं या ऊपर नीचे एक ऐसे बॉडी है ऊपर भी मूव कर रही है जैसे एटम करता है, ये भी इसकी एक्सट्रीम है, ये ए भी और ये बी भी, ये भी इसकी एक्सट्रीम है और ये मीन है। जो नॉर्मल पोजीशन होती है उसको मीन बोलते हैं और जो दाएं बाएं जो पोजीशंस होती हैं, जो आखिरी लिमिट होती है उस डिस्प्लेसमेंट की, उसको एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। तो इफ़ द स्प्रिंग इज़ स्ट्रेच्ड, ये स्ट्रेच की एग्जांपल है, इस स्प्रिंग को यहाँ पर स्ट्रेच किया, और कंप्रेस्ड, यहाँ पर स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हो गए थ्रू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, और ये जो डिस्प्लेसमेंट किया है इस जब लंबाई बढ़ी है और जब लंबाई इसकी स्प्रिंग की कम हुई है, इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट को एक्स से डिनोट करते हैं। फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट जितनी भी होगी वो मीन पोजीशन से काउंट होगी, यानी नॉर्मल पोजीशन से कितनी कम हुई है, यानी लेफ़्ट को गई है या राइट को गई है। यहाँ मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट राइट को गई है और यहाँ पर मेन पोजीशन से लेफ़्ट को गई है। तो इफ़ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड थ्रू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, इट एक्सर्ट्स अ फोर्स एफ ऑन द मैस, तो इससे जो है वो मैस पर एक फोर्स लगती है। जब भी डिस्प्लेसमेंट होती है मैस में, जब भी डिस्प्लेसमेंट होती है, चाहे वो राइट हो चाहे वो लेफ़्ट हो, तो उस वक्त जो मैस है वो मैस जो है वो एक फोर्स फील करता है, तो इट एक्सर्ट्स अ फोर्स एफ ऑन द मैस, तो मैस पर एक एफ फोर्स लगती है। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ दिस फोर्स इज गिवन बाई एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो अब माइनस के एक्स क्या चीज़ है, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो जब भी मैस पर फोर्स लगेगी, यानी उसका जब डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, चाहे राइट को चाहे लेफ़्ट को हो, तो मैस जो है वो एक फोर्स फील करेगा। लेकिन सवाल यह है कि वो फोर्स आएगी कहाँ से, यानी कि मैस को नॉर्मल पोजीशन से मीन से जो एक्सट्रीम पे मैस मूव करता है, तो ये फोर्स कहाँ से आती है। तो इसका सवाल का जवाब ये है कि ये फोर्स जो है हम अपनी तरफ से लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। अब जब ये स्प्रिंग स्ट्रेच हो गया है, यहाँ पर ये स्ट्रेच हो गया है, तो अब वो जो एक्सटर्नल फोर्स लगाई थी वो हमने इस मैस पे हमने वर्क किया था, तो वही अब मैस में एक इलास्टिसिटी की फोर्स जो होगी, वो जब हम इसको रिलीज़ करेंगे तो वो इस बॉक्स को वापस फिर मीन पोजीशन की तरफ खींचेगी। यहाँ जो F इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स है,
ये वो स्प्रिंग की जो है रिस्टोरिंग फोर्स इसे कहते हैं, यानी कि पहले वाली हालत में ले आना, बहाल कर देना, अपनी पहली पोजीशन पे बहाल कर देना। तो जितना डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, ये मेन पोजीशन है, इससे जितना डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा इतनी रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा होगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को बहुत ज़्यादा नहीं ले जाना कि ऐसा ना हो कि स्प्रिंग ही डिफॉर्म हो जाए। ये अपनी लिमिट से ज़्यादा जो है इसमें इस पे हम फोर्स लगाएं और ये नॉन फंक्शनल हो जाए, ये स्प्रिंग काम करने छोड़ दे, वापस ही ना आए। यानी कि इसकी इलास्टिसिटी की जो लिमिट है उसके अंदर अंदर इस पर फोर्स लगानी है। तो वो जो हमने इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाई है वो ही रिस्टोरिंग फोर्स में तब्दील हो जाएगी। जब हम इसे रिलीज़ करेंगे तो वो रिस्टोरिंग फोर्स इस बॉक्स को मेन पोजीशन की तरफ वो खींचेगी, लाएगी इधर। लेकिन जब मैस इधर से मूव करेगा, मेन पोजीशन पे पहुंचेगा, तो ये रुकेगा नहीं। जैसे यहाँ पर ये मेन पोजीशन है, यहाँ रुका नहीं है, अब इधर चला गया है, दूसरी एक्सट्रीम पे चला गया, लेफ़्ट वाली एक्सट्रीम पे चला गया है। तो यहाँ से यहाँ भी जो स्प्रिंग की है फोर्स है वो यहाँ भी रिस्टोरिंग फोर्स है, उसको मेन पोजीशन की तरफ ला, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ भी जो है वो मेन पोजीशन से हम लेंगे इधर से, यहाँ से ओ से, पॉइंट ओ से इधर बी तक जो है वो कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है। तो इधर भी जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो टूवर्ड्स मेन पोजीशन होगी, यानी मेन पोजीशन की तरफ इस ऑब्जेक्ट को वापस खींचेगी। और जब स्ट्रेचिंग हुई थी उस वक्त भी जो फोर्स थी उसने मैस को अपनी मेन पोजीशन की तरफ खींचा था। तो वेयर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैस फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन ओ। तो मेन पोजीशन यहाँ जो है उसका नाम हमने ओ रखा हुआ है। तो एक्स जैसे पहले बता चुके हैं कि ये एक डिस्प्लेसमेंट है, चाहे राइट को हो चाहे लेफ्ट को हो। एंड के इज अ कांस्टेंट कॉल्ड द स्प्रिंग कांस्टेंट डिफाइंड एज। और के जो है ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, असल में ये जो है वो फोर्स इस तरह ये है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये डिस्प्लेसमेंट के, एक्स जो है ये डिस्प्लेसमेंट है और एफ जो है ये फोर्स है, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो चूंकि साइन ऑफ प्रोपोर्शन को हमने ख़त्म करना है तो हम अपनी तरफ से कांस्टेंट लगाएंगे, एफ इज़ इक्वल टू के एक्स। अब चूंकि फोर्स यहाँ जो है वो माइनस के एक्स है, तो ये माइनस कहाँ से आ गया? माइनस इधर से आया है कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की जो डायरेक्शंस हैं वो अपोजिट हैं। यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो राइट को हुई है, यानी कि अवे हुई है इससे, मेन पोजीशन से ऑब्जेक्ट दूर गया है। जबकि जिस पे रिस्टोरिंग फोर्स जो इसको वापस मेन पोजीशन की तरफ खींचने वाली जो फोर्स है वो टुवर्ड्स मेन पोजीशन है, वो इसे अपोजिट डायरेक्शन में खींच रही है। तो ये इस वजह से हमने अपोजिट डायरेक्शन को शो करने के लिए हमने इधर माइनस ऐड किया है। तो अब हमने कांस्टेंट यहाँ के इज इक्वल टू माइनस एफ बाई एक्स, तो हमने कांस्टेंट की वैल्यू निकाली। इधर हमने ये के रहने दिया और दूसरी तरफ एफ बाई नीचे जाकर एक्स जो है डिवाइड हो गया, के इज इक्वल टू एफ बाई एक्स, और इसके साथ जो है वो हमने माइनस का साइन लगा दिया है अपोजिट डायरेक्शन शो करने के लिए। द वैल्यू ऑफ के इज़ अ मेजर ऑफ द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, कि ये जो के की वैल्यू है ये कहीं कम होगी कहीं ज़्यादा होगी, तो ये कोई पक्की कीमत नहीं होगी, इसकी पक्की वैल्यू नहीं होगी। ये उस जो मटेरियल से जिससे स्प्रिंग बना है उस मटेरियल का करेक्टरिस्टिक है, उसमें स्टिफनेस कितनी है, उसमें सख्ती कितनी है, हार्डनेस कितनी है, उसमें उससे इस के की वैल्यू का पता चलेगा। स्टिफ स्प्रिंग्स हैव लार्ज वैल्यू ऑफ के एंड सॉफ्ट स्प्रिंग्स हैव स्मॉल वैल्यू ऑफ के। चूँकि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि
एफ इज इक्वल टू एम ए, फोर्स बराबर है मैस इनटू एक्सेलरेशन के। तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है के इज इक्वल टू माइनस एफ बाई एक्स, ये हमने इधर लिखी के इज इक्वल टू माइनस एफ बाई एक्स। तो यहाँ पर एफ की जो वैल्यू है एम ए वो हमने इधर लगा दे। ये जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल में हमने एफ इज इक्वल टू एम ए ये पुट की है उसमें वैल्यू, तो इस तरह ये एम ए बाई एक्स आ गया। तो अब हमने एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू है। तो हमने एक्सेलरेशन को इधर ही रहने दिया और ये जो न्यूमरेटर है दूसरी तरफ जाकर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगी, यानी ऊपर वाला वेरिएबल नीचे आ जाएगा और नीचे वाला वेरिएबल जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स बटा एम, ये इस तरह भी लिखें तब भी के एक्स बाई एम। तो ये चूँकि जो मैस है वो भी कांस्टेंट है, यानी कि इसको अगर दाएं ले जाएं या बाएं ले जाएं, ये अगर 1 किलो है तो दाएं ले जाने से 2 किलो नहीं होगा, अगर बाएं ले गए तो ये आध किलो नहीं होगा, यहाँ भी ये किलो रहेगा, यहाँ भी ये किलो रहेगा, यहाँ भी ये किलो रहेगा, तो इसका वज़न सेम रहेगा। तो ये कांस्टेंट हुआ और के की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है उस मटेरियल के लिहाज से, लिहाजा इन दोनों को जो है वो हम स्किप कर देंगे, डिलीट कर देंगे और हम रिलेशन देखेंगे कि एक्सेलरेशन का एक्स के साथ डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या रिलेशन है, यानी इधर एक्सेलरेशन है उधर एक्स डिस्प्लेसमेंट है। तो एक्सेलरेशन और जो डिस्प्लेसमेंट है उसका भी आपस में जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा उतना एक्सेलरेशन बढ़ेगा और जितना डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा उतना फोर्स बढ़ेगा। तो ये दो बुनियादी इसकी शराइत होती हैं SHM की। It means that the acceleration of a mass attached to a spring is directly proportional to its displacement from the mean position। तो इससे हमें ये पता चला है कि जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी मीन पोजीशन से उतनी उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, जितनी डिस्प्लेसमेंट कम होगी उतनी एक्सेलरेशन कम होगी। Hence the horizontal motion of a mass spring system is an example of simple harmonic motion। तो ये जो mass अटैच की है हमने स्प्रिंग के साथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ये हम इसको दाएं बाएं मूव करा रहे हैं, तो ये SHM ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। चूँकि इसमें एक्सेलरेशन भी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो फोर्स है वो भी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दोनों इसमें शराइत पूरी हो गई हैं, लिहाजा ये स्प्रिंग वाला ये जो मैस अटैच सिस्टम है ये SHM मोशन है। थैंक यू। उम्मीद है कि जो मैंने कोशिश की है इससे आपको फ़ायदा होगा। अगर फिर भी कुछ परेशानी हो या कुछ कमी बाकी रह गई हो तो ज़रूर कमेंट्स में मुझे आगाह कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।